गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाला पार्ट है वो सिंपल कुछ एक्सरसाइज तो क्या कहेंगे उसे हम लोग, लेकिन कुछ प्रैक्टिस हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, नोमेनक्लेचर के। आज उन रूल्स को यूज करते हुए हमें कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखना है और कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ होगा, उनसे हमें उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है। उससे पहले देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कल एक रूल रह गया था लास्ट टाइम में, जो लास्ट रूल था वो मैंने बता दिया था। अब उसके बाद एक रूल और सिंपल सी एक लाइन है कि अगर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर उसमें दोनों ही पार्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले हों, ध्यान से समझना, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है, अगर वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर की भांति बात करें और दोनों पे जो चार्ज होगा वो अपोजिट चार्जेज होगा, शुड हैव अपोजिट चार्जेस, बोथ स्पेयर्स शुड हैव अपोजिट चार्जेज। ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट रिटर्न विद फॉलोइंग द नेम ऑफ एनायनिक स्पेयर। कहानी वही है कि अगर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और दोनों पर अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब देखो इस कंपाउंड की बात करें, FeNH3 6 होल ट्राइस और कोबाल्ट NO2 6 होल ट्राइस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो बेसिकली जब इसका नाम लिखा जाएगा तो पहले इसका लिखेंगे क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट होगा। तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्साएमीन आयरन सेकेंड, हेक्साएमीन आयरन सेकेंड, और सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग दोनों में, ठीक है। क्या होगा, समझ में आ गया कि अगर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो पहले कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जाएगा और फिर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जाएगा। मीन्स अगर दोनों को हम लोग तोड़े यहां से तो देखो क्या बनेगा। अगर दोनों पे चार्ज की बात की जाए तो FeNH3 6 और ये होल ट्राइस है। यहाँ पे होल ट्राइस होने का मतलब अगर जनरली बात करें तो यहाँ पे 2+ आएगा अगर एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करें हम लोग, और अगर दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट NO2 होल 6 और ये एक तरह से 3-, ठीक है। अगर यहां से हम लोग अगर बात करेंगे तो देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2 क्योंकि इसका तो 0 होता है, और यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर एक एक लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग इसमें बात करें यहाँ पे तो देखो अमोनिया की 0 होती है, फ्लोरीन की निकालनी है तो देखो फ्लोरीन का X लिख देंगे, सॉरी Fe का निकालना है तो Fe का 0 X लिख देंगे। अमोनिया की 0 होती है तो +0 इक्वल्स टू इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना चार्ज है +2, तो X बराबर हो जाएगा 2। ये चार्ज आ गया है आयरन पे, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो देखो कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट को X मान लेंगे, प्लस एक NO2 की होती है -1 तो 6 की हो जाएगी। यहां से कर दूंगा इसको -6 इक्वल्स टू 3-। अभी जो 6 माइनस के है वो इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 3 - के 3 और +6, तो x बराबर आपका आ जाएगा +3। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अब देखो इस पे +2 है और इस पे +3 है, सॉरी इस पे +2 और इस पे -3 है, तो दोनों चार्ज बैलेंस नहीं है। लेकिन ध्यान रखो मैं बताता हूं बैलेंस कैसे हुआ है। यहाँ पर इसके 3 मोल है तो 3 दूनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई टोटल, और यहाँ पे 2 ही है
तो 3 दूनी 6 नेगेटिव हो गए और 3 दूनी 6 पॉजिटिव हो गए। इस तरह से दोनों जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो, आपको कोई भी इश्यू हो इसमें तो आप लोग पूछ लो कैसे दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखेंगे। फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। ठीक है भाई, ये एक नियम रह गया था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपकी तरफ से अगर कोई इस नियम में कोई क्वेरी हो या इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लो। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। किसी की कोई क्वेरी नहीं है भाई? आगे चले फिर? चलो, लेकिन ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं। देखो, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो, पहला जो कंपाउंड है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखो सोडियम, ये कैटायनिक पार्ट होगा और ये एनायनिक पार्ट होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये टूटेगा, तो देखो क्या टूटेगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2Na+ और यहाँ से निकलेगा NiEDTA ऑल ट्वाइस और 2-। बिल्कुल सही है। देखो ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले एक बात और समझ लो, आपको ये डिसाइड करना है अब यहाँ पर इस निकिल, ये जो है, ये जो EDTA है उसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, मतलब वो कितने दंतुक टाइप का है। बाइडेंटिक है, ट्राइडेंटिक है, टेट्राडेंटिक है, पेंटाडेंटिक है या हेक्साडेंटिक है। तो कल मैंने बताया था थोड़ा सा कंफ्यूजन केवल पेंटाडेंटिक और हेक्साडेंटिक में रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग, निकिल के साथ केवल एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक जनरल ऑब्वियस बात है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6, तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो भी 6 होगी। ठीक है, यहां से निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सबको पता है। अगर मैं यहां से निकाल के बताऊं, देखो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के निकिल का 0x मान लेंगे, इस EDTA का -4 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज कितना है, -2, ये 4 इधर जाएंगे, x बराबर हो जाएगा -2 + 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। मीन्स जो निकिल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब +2 पॉजिटिव। अब इसका नाम लिखें तो देखो सबसे पहले तो कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूं सोडियम। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखा जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भी पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, देखो थाइलीन, अच्छी तरह से देख लेना, थाइलीन डाईएमीन टेट्रा, आगे लिख रहा हूं आप इधर पढ़ना, एसीटेटो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, एक चीज आप लोग समझ लें जो मैंने कल बताया था, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो मेटल है इसके नाम में 8 जुड़ जाएगा, कल ही बताया था मैंने। और 8 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो निकिलेट सेकेंड। ये इस पूरे, देखो यहाँ सोडियम और इसके बीच में गैप होगा भाई, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने लिखा नहीं है, बाकी रूल बुक के वही है, वो आप लोग ध्यान रखना हमेशा रूल सारे। ठीक है, तो ये पहले कंपाउंड का नेम हो गया है। अब हम लोग दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखो आप लोग फटाफट रोक लेना अगर कोई भी इश्यू हो तो। ये जो कंपाउंड टूटेगा क्या, ये तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो सीधा ही नाम लिखेंगे इसका। देखो सीधा नाम लिखने के लिए पहले तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितने लिगेंड है, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है,
डाईसाइनिडो, कल मैंने बता दिया था थारा, डाईसाइनिडो। अब यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे वो कितना आएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि इसका साइनाइड का -1 होता है, तो ये -2 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो सिल्वर का 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, डाईसाइनेटो। अब कोऑर्डिनेशन इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के नाम के आगे यहाँ पे भी 8 जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डाईसाइनिटो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, ये इसका आईपीसी नेम हो। चेक कर लो आप लोग, कोई भी इशू तो पूछ लेना, मैं बता देता हूं आप लोगों को फटाफट। तीसरी बात करते हैं हम लोग। तीसरा कंसेप्ट क्या है पहले मैं बता देता हूं, दूसरे राउंड में आप लोगों से पूछूंगा। देखो तीसरे राउंड की क्या कहानी है, ये देखो ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और ये हमारा काउंटर आयन है। देखो सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि यहां पर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये काउंटर आयन जो है उसके 2 मोलिक्यूल है और यहाँ सल्फेट के 3 मोलिक्यूल हैं। देखो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, कहानी क्या है इसकी बात करें तो। इसकी कहानी क्या है, देखो कोबाल्ट EN वोल्ट्राइस, ये तो 2 हैं और जो सल्फेट है उसके 3 मोलिक्यूल है। जब ये टूटेगा, ध्यान से समझना, तो देखो एक तरह से सीधा सीधा देखा जाए तो एक सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो टोटल -6 चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 मोलिक्यूल है, तो हम ये कह सकते हैं जो एक मोलिक्यूल के हिस्से में आएगा वो आएगा, यहाँ से देखो -6 जाएंगे तो यहाँ पे +6 आने चाहिए थे, 2 मोलिक्यूल पे +6 आने चाहिए, तो एक मोलिक्यूल पे कितने आ जाएंगे, +3। तो ये जो टूटेगा वो इस तरह से टूटेगा। अब आप लोग समझ लो, ठीक है। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो इसका, यहाँ से इसका यहाँ सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। और अगर सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तीसरे कंपाउंड का नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो पहले तो लिगेंड का देखो एक बार मैं लिखता हूं, आप लोग ये बताना कि वो नाम सही है कि गलत है। मैं लिख रहा हूं, देखो ट्रेस, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन, ट्रेस इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट। अब की बार कोबाल्ट ही आएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, 3rd, और फिर मैंने लिख दिया है सल्फेट। तो आप लोग ये बताओ ये जो नाम मैंने लिखा है इसका वो नाम सही है कि गलत है, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग रिप्लाई कर दो कि जो नाम मैंने लिखा है वो नाम बिल्कुल सही है या ये नाम गलत है, आपको ये बताना है। और एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें से मैंने ये वाले 2 और ये वाले 3 को कंसीडर नहीं किया है, तो अब आपको ये बताना है कि ये नाम सही है कि गलत है। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। ये नाम जो है वो सही है कि गलत है, सही क्यों है भाई, इसके 2 और 3 कहाँ गए, ये चीज बतानी है आप लोगों को। ये जो 2 थे और इसके 3 मॉलिक्यूल थे ये कहाँ गए, ये हमने मेंशन क्यों नहीं किए हैं, ये बात बतानी है आप लोगों को। फटाफट रिप्लाई कर दो। सब लोगों ने सही बताया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सही है, बट ये 2 और ये 3 हमने कंसीडर क्यों नहीं किए हैं, चार्ज नहीं है, ये मॉलिक्यूल है भाई, चार्ज कहाँ है, ये तो मॉलिक्यूल है, काउंटर है तो काउंटर है तो उससे क्या हुआ, ये तो काउंटर है तो उससे क्या हुआ, वो तो देखो संख्या को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। देखो मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को, याद करके बताओ आप लोग, ये तो ओनली चार्ज न्यूट्रीफाई करने के लिए है, वो सही बात है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कल आपको
कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय कभी भी कैटायन और एनायन की संख्या नहीं लिखी जाती है। उस संख्या से चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा, सही बात है, लेकिन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कभी भी आईपीएसी नाम लिखते समय कैटायन और एनायन की संख्या नहीं लिखी जाती है, संख्या ही तो है। तो ध्यान रखना, कभी भी नाम में ये दोनों मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। तीन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया है। देखो चौथे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। चौथे में देखो आपको पता है कोबाल्ट वाला, देखो कोबाल्ट है और ये ONO लिखा हुआ है। ONO का मतलब समझ गए आप लोग, ये बाइडेंटे मतलब एम्फीडेंटेड लिगेंड है, कभी नाइट्रोजन से जुड़ सकता है कभी ऑक्सीजन से, और यहाँ पे ONO लिखा हुआ है मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये 5 एमीन है, अमोनिया एमीन है और 2+ चार्ज है। तो देखो आपको सबको पता है इस पे माइनस चार्ज होता है। सबसे पहले तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और देखो एक बार मैं आगे चल के बात करता हूँ, मैं उधर ही लिख लेता हूँ इसको। क्या है हमारा, कोबाल्ट ONO NO3, जस्ट 1 मिनट, NH3, 1 मिनट, ठीक है। NH3 होल 5 और +2। तो देखो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हम लोग यहाँ पे, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देखो इसकी -1 होती है, तो कोबाल्ट की तो x मानेंगे, -1 + 0 = 2+, एक इधर चला जाएगा और एक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर +3। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो देखो दो लिगेंड है, एक एमीन और एक नाइट्रो। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा अल्फाबेट के हिसाब से, एमीन का। तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से समझ लेना, पेंटा एमीन, ठीक है। अब दूसरा लिगेंड है, अब इसको लिगेंड को क्या बोलेंगे, नाइट्राइडो। ध्यान से समझ लेना, कल मैंने बताया था नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो। फिर देखो यहाँ पे कप्पा, फिर O, ठीक है, बिल्कुल कल मैंने बता दिया था। और उसके बाद कोबाल्ट, और उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक काम की बात बता दूं, आईपीएसी नोमेनक्लेचर कभी भी सीखने की चीज नहीं होती है, ये मान के चलो ये प्रैक्टिस का गेम होता है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, एक और कंपाउंड रह गया है ये वाला, चलो इसका नाम आप लोग बताओ फटाफट, फिर हम लोग ये वाला पार्ट खत्म करें। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, मैं उधर लिख लेता हूं इस कंपाउंड को, फिर हम लोग बात कर लेंगे। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग इस कंपाउंड का नाम। आगे वाले पेज पे लिख लेता हूं मैं इसका नाम, फिर आप लोग बता देना, ठीक है। क्या है हमारा कंपाउंड, प्लेटिनम एमीन होल ट्वाइस Cl और NO, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और इसका आईपीएसी नेम बताना है आप लोगों को। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, देखो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या होगा, फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो सबसे पहले तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप लोगों को, और अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे तो फिर आपको इसका आईपीएसी नेम लिखना है, डाई एमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड। और बताओ भाई,
देखो आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है। तो देखो x प्लस 0 -1 इक्वल्स टू 0, ये दोनों इधर जाएंगे तो x बराबर 2, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। तीन तरह के लिगेंड हैं। सबसे पहले एमीन लिखा जाएगा क्योंकि ये सबसे पहले आता है। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हो क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोरिडो भी लिख सकते हो, ध्यान रख लेना, मैंने कल ही बताया था। क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोरिडो भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, ठीक है, और प्लेटिनम सेकंड। देखो ये नाम भी सही है। आप और क्या लिख सकते हो, देखो मैं बताऊं आप लोगों को, डाईएमीन क्लोरिडो, ठीक है, नाइट्राइटो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाइट्राइटो, कप्पा एन प्लेटिनम सेकंड। देखो सारे नाम सही है। आप ऐसा कुछ मत बोल देना कि सर ये सही नहीं है यार, ये गलत नहीं है यार, ये सही है यार, वो गलत है। नहीं, किसी भी तरीके से लिखा जाए आपको पता होना चाहिए उसका नाम। जो मेन जो चीज है वो कंसेप्ट वाली, वो यही बात है, ठीक है। आगे चले। यहां तक देखो इन सारे कंपाउंड्स के नाम मैंने बता दिए हैं। अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ लो। पांचों कंपाउंड्स के आईपीएसी नेम हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये सारे आप लोगों को पता भी होना चाहिए। देखो एकदम सिंपल नोमेनक्लेचर है और देखो यहाँ से क्वेश्चन हो भी जाता है, आपको ज़्यादा सोचने की या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स में क्या है, देखो ये वाले एग्जाम्पल है। बार मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ, आप लोग कर लेना, फिर कोई इश्यू तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। देखो तरीका मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नाइट्रो है, और अगर नाइट्रो के बेसिस पे देखा जाए तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आ जाएगा +3। एक बार आप चेक कर लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, वो एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसका पर बता दो आप लोग मेरे को फटाफट, वरना तो मैं फिर वापस डिटेल में बताऊं। वैसे तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा अब तक कि आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 मान लें, इसका क्या नाम लिखा जाएगा, पहले तो पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा पोटेशियम, थोड़ा सा गैप, और गैप के बाद में हेक्सा नाइट्रो। देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा 3-, क्योंकि K3 जाएगा तो 3- आएगा। का मतलब कहानी क्या हुई, यहाँ पे जो अब कोबाल्ट होगा वो कोबाल्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोबाल्टेट, ये इसका आईपीएसी नेम। चेक कर लो भाई आप लोग, कोई भी शो कहीं भी तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है। देखो ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखने में कुछ और है और आगे जाके कुछ और होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये एक तरह से नाइट्रोसोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अगर आप ये नाइट्रोसोनियम देख सकते हो तो आप लोग सबसे पहले मेरे को ये बताओ अब इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, फटाफट रिप्लाई करो। इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका नाम लिख लें। इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी बोलते हैं। आप लोगों को पता हो तो ये किस काम आता है भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं इसको। कौन से आयन की टेस्ट के लिए यूज करते हैं भाई इसको,
अगर आइडिया हो आप लोगों को कैसे डिसाइड करेंगे सर, ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। कुछ कंपाउंड्स जो पर्टिकुलर हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा। देखो ये वेल नोन कंपाउंड है वैसे, मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में, आप लोग तब तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सोडियम का। इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी बोलते हैं, और ये जो है स्पेशली सल्फाइड आयंस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ रखा हो तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज जो है बिल्कुल सल्फाइड के लिए यूज किया जाता है। अब आप लोग इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें 2 होगी, बिल्कुल सही है। अगर 2 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखो ध्यान से समझ लो। अब देखो एक तो साइने अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एक तो साइनाइड है और एक नाइट्रोसोनियम है, तो पहले कौन आएगा? साइनाइड आएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझना। पहले तो पॉजिटिव पार्ट को खत्म करें, थोड़ा सा गैप दे दें, फिर देखो पेंटासाइनो या पेंटासाइनिडो, पेंटासाइनो या साइनिडो, दोनों ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? नाइट्रोसोनियम। और फिर हमारा, अब देखो इस जो कोऑर्डिनेशन इस पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? फेरेट। और फेरेट के आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल सोडियम, बिल्कुल सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रो, नाइट्रोसिल नहीं, नाइट्रोसोनियम यहाँ पे, यही तो ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रख लेना, फिर ये मत कहना सर ये गड़बड़ हो गई मेरे से, 2 नंबर से मैं रह गया, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलें, इसका तो आप लोग लिख ही दोगे, सीधा सीधा बता देता हूं। टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकेंड, टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकेंड, इसका हो गया। देखो इसका आप लोग कर लोगे क्या? देखो मैं बता देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे अगर रूथीनियम का, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3rd, क्योंकि एक माइनस इधर जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 3 हो गए तो रूथीनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो जाएगा। नाम क्या लिखा जाएगा? देखो 2 लिगेंड है, एमीन और क्लोरो, तो पहले तो एमीन आएगा, क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन, सही है। क्लोरो या क्लोरिडो कुछ भी लिख देना, ठीक है, पेंटा एमीन क्लोरो, ठीक है, पेंटा एमीन क्लोरो रूथीनियम, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे 8, ठीक है भाई। चेक कर लो आप लोग, अगर कोई भी इश्यू है आप लोगों को तो पूछ लो एक बार, ठीक है। चलो इस कंपाउंड का नाम आप लोग बता दो फटाफट, क्या नाम होगा, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट बता दो क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। क्या नाम होगा इस जो 5th नंबर का है? देखो प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होगा, आज हमने पूरी क्लास प्रैक्टिस की रखी है, क्योंकि 100% 2 नंबर देके जाएगी ये क्लास, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, ये मान के चलना आप लोग, 2 नंबर के लिए एक क्लास तो बनती है। देखो तो आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो देखो होगा क्या,
ये इथाइलिन डाइएमीन है और इथाइलिन डाइएमीन है, ट्रेस इथाइलिन डाइएमीन आयरन थर्ड क्लोराइड, बिल्कुल सही है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद देखो क्या लिखा जाएगा, ट्रेस, क्योंकि देखो इथाइलिन डाइएमीन के नाम में डाई आ रहा है, अच्छी तरह से बता दिया था आपको, ट्रेस इथाइलिन डाइएमीन आयरन थर्ड क्लोराइड, थोड़ा सा गैप दे, ये आपका काम खत्म। ठीक है, देखो लास्ट की बात हम लोग करते हैं, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है ग्लाइसिनेटो, मतलब ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर -2 आएगा, 2 है तो इसके अकॉर्डिंग निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2, और +2 आ गया तो इसका नाम क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ सीधा सीधा, बिस। यहाँ पे बिस लिखा जाएगा क्योंकि बेसिकली ये ऑर्गेनिक लिगेंड कंसीडर किया जाता है, और मैंने कल ही बताया था आपको कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड के नाम से पहले डाई की बजाय बिस लगाते हैं, तो क्या होगा इसका नाम, बिस ग्लाइसिनेटो, ध्यान रख लेना, ग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड, ये इसका IUPAC नाम हो। ध्यान रख लेना भाई, ये सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, 11-12 एग्जाम्पल हो गए हमारे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, ये तो मैंने आपको दूसरे तरीके से बता दिया, हमने एक प्रैक्टिस कर ली। अब हम लोग नाम से स्ट्रक्चर लिखेंगे, वो प्रैक्टिस भी रखी है हमने, हम लोग नाम से क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो ये एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं, डिस्कस करते हैं, 5 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। देखो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। तो देखो पहले तो आप लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखो, हेक्सासाइनोफेरेट, मतलब एक तरह से देखो ये कहानी तो आपके पास समझ में आ गई, हेक्सासाइनो, ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए पहले लिगेंड से, हेक्सासाइनिडो है तो ये कहानी तो ऐसे आ जाएगी, पोटेशियम इसका मतलब के पहले रख दो। अब देखो आप लोग समझने की बात ये है कि अब हमें इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 करना है, ध्यान से समझ लेना जो मैं समझा रहा हूं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 कब आए, जब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को मैं साइड में रख लेता हूं। देखो अब मैंने ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर साइड में ले लिया है, ये 6, और यहाँ पे मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 करना है, तो यहाँ पे +2 लाने के लिए मैं यहाँ पे कितना लगाऊं, मतलब प्लस कितना मैं मेंशन करूं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाए। अब देखो आपको सबको पता है एक साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो ये तो टोटल -6, अब ये टोटल -6 इधर जाए, +2 लाना है ना, और यहाँ पे कितना हो +4, और ये +4 कब आए, जब ये पोटेशियम जो है वो कितने हो, वो 4 हो, मतलब K4 हो। तो देखो इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, K4 FeCN6, ये इसका नाम होगा, ये लो। ठीक है भाई, इस तरीके से पहले आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाना है, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर एडजस्ट करना है, उसके बाद में आपको जो पॉजिटिव पार्ट है उसके नंबर एडजस्ट करना है। देखो दूसरे वाले की बात करें, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, तो सीधी सी बात है FeCO5। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, ठीक है, तीसरा क्या है, देखो पेंटाएमिन नाइट्राइटो और NO से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिगेंड वाला पार्ट बनाते हैं हम लोग, तो देखो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है 5 तो एमीन जुड़े हुए हैं, तो होल 5, एक नाइट्रो ग्रुप है वो N से जुड़ा हुआ है, इसको लिखेंगे NO2, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया है, और ये तो आयन ही लिख रखा है,
अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें +3 करना है। ये +3 कब होगा, ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका हमें करना है +3। तो देखो यहाँ पे कितना लगाया जाए, ये एक इधर जाएगा और 2 और चाहिए इसको, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर +2 चार्ज। मीन्स इसका जो नाम होगा बिल्कुल सही स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी कोबाल्ट 5 एमीन 1 NO2 इसके बाहर +2 चार्ज। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। चेक कर लेना भाई आप लोग, फोर्थ में भी सर थर्ड वाले लास्ट में लिखना होगा या नहीं। सर थर्ड वाले में लास्ट में आयन, उधर की बात कर रहे हो क्या? अगर आयन है तो आयन लिखना पड़ेगा। एक मिनट जस्ट देख लें, बिल्कुल थर्ड वाले में आयन लिखना पड़ेगा भाई, ये आयन लिखा जाएगा, बिल्कुल आयन है भाई ये। बिल्कुल ये सब चीजें देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, फोर्थ वाले में भी लिखना पड़ेगा। ये लो, जो आयन है उस पे आयन लिखना पड़ेगा और जो न्यूट्रल है उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दोनों में लिखेंगे। आगे चलते हैं, देखो यहां तक पहुंच गए थे। चलो अब आप लोगों के लिए एक फिर से क्वेश्चन है, इस फोर्थ का आप लोग स्ट्रक्चर बताओ। इस फोर्थ वाले का नाम से स्ट्रक्चर बना के बताओ आप लोग। ये मुश्किल सा है, नेम लिख दे नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम ही इजी है। अरे वहां पे एक ऑर्डर है या नेम के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब मैं समझा नहीं। देखो समझ गया आपकी बात, मैं बता देता हूं। अगर शायद ऐसा ऑप्शन तो नहीं देगा वो, मैं बता दूं इनका क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि सर NO2 को पहले लिखा जाए या NH3 को पहले लिखा जाए। देखो अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग अल्फाबेटिकली लिखे ना, वैसे ऐसी चीजें नहीं पूछता है वो, बता दूं मैं आप लोगों को। वैसे हमने ये सही लिखा है क्योंकि एमीन पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। बाकी आपकी बात सही है कि अगर 3-4 लिगेंड हो और फिर उनको किस सीक्वेंस में लिखा जाए, तो अगर ऐसा भी आपको कहीं कंफ्यूजन नजर आ रहा हो तो जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सही हो उसको सही करके आना आप लोग। वैसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। चलो आगे वाले का नाम आप लोग बताओ फटाफट। हेक्साएमीन कोबाल्ट। देखो कुछ चीजें तो क्लियर हैं इसमें, और क्लियर कौन सी चीजें हैं देखो मैं बताता हूं। हेक्साएमीन कोबाल्ट, तो इसका मतलब कोबाल्ट और ये 6 और ये सल्फेट, ये सही है क्या भाई? अब ये बताओ आप लोग, ये सही है क्या? इसको मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना देता हूँ और इसके आगे मैंने सल्फेट लगा दिया। फिर बताओ ये नाम सही है कि गलत है? फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। यस, तो यस है तो फिर देखो, अगर आप यस बोल रहे हो तो मेरे को आप लोग कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ यहाँ से। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ भाई, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। अगर आप सही बता रहे हो तो यहाँ से मेरे को कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ भाई, फिर मैं मानूंगा ये सही है। अदरवाइज तो मेरी तरफ से गलत है फिर ये। नहीं, क्यों भाई, सही क्यों नहीं है? देखो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर एडजस्ट करना है हमें, और ऑक्सीडेशन नंबर एडजस्ट करने के लिए देखो हम क्या करें, यहाँ पे तो लगा दे 2 और यहाँ पे लगा दे 3। ये बिल्कुल करेक्ट नेम है। अब आप चाहे लिख के देख लो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो कोबाल्ट का, बिल्कुल 2 होता है और सल्फेट का 3 होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक और कंपाउंड बचा है,
उसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। देखो, सोडियम टेट्राफ्लोरो, सोडियम टेट्राफ्लोरो आयोडीडो हाइड्रोक्सीडो क्रोमेट थर्ड। देखो यहाँ पे आप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस से ही लिख देते हैं। देखो देखो, क्रोमेट मतलब क्रोमियम, क्रोमेट को क्रोमियम लिख दिया, टेट्राफ्लोरो FO4Cl OH, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और उससे जुड़ा हुआ है सोडियम। तो आपको ये देखना है फ्लोरिडो, नहीं 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 नहीं, गलत पढ़ गया मैं उसको, एक बार ध्यान से पढ़, मैं दोबारा लिखता हूं। मैं आइडिडो नहीं है उसमें, जस्ट 1 मिनट, दोबारा लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक जगह लिखा होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, ये एक्चुअल में फ्लोरिडो ही है। देखो ये यहाँ तक तो फ्लोरिडो है और ये फिर डाई हाइड्रोक्सीडो है, ये है। ये देखो एक बार लिखने में ऐसा ही लगेगा, कोई नहीं, मैं दोबारा लिखता हूँ। सोडियम, और ये तो सोडियम तो पहले आ गया, क्रोमियम F4 और OH2, ये होगा एक्चुअल में, ये बिल्कुल सही है। वो देखो एक बार ऐसा बन रहा है, बन नहीं रहा है, लेकिन एक बार दिखने में ऐसा लगता है कि आयोडीडो है वो, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना। आप लोग भी ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको बस एक चीज देखनी है, इस सोडियम के आगे कितने मॉलिक्यूल है, कि यहाँ पे कितना लगाएं हम लोग। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, आपको इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 करना है। देखो इधर से जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये -4 इसका और -2 इसका, तो इधर जाएंगे, इधर जाकर के +6 हो जाएंगे, तो इस पे -3 होना चाहिए। -3 का मतलब यहाँ पे कितना लगाएंगे, Na3। ये इस कंपाउंड का बिल्कुल करेक्ट आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाए। अब आप लोग चेक कर लो, मेरी तरफ से दोनों टाइप्स के क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। लगभग 20 क्वेश्चन हो, 20 तो नहीं हुए होंगे, लगभग 17-18 क्वेश्चन हो गए हैं, और 17-18 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से कम नहीं होते। आगे चले। देखो आगे की कहानी क्या है। देखो अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नर्स थ्योरी से, लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग कल। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा, वैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बताता हूं मैं आप लोगों को जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अब कह रहा हूं कि कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है नोमेनक्लेचर की, बस ये मान के चलना आप लोग कि या तो स्ट्रक्चर देख के नाम का ऑप्शन देख के हमें टिक करना है, या फिर नाम देख के उसकी स्ट्रक्चर को टिक करना है। आप ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि ये गलत है ये सही है, जो 4 होंगे उनमें से बेस्ट हमें चूज करना है। तो देखो ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होता है, देखो मैं बता दूं कि अगर हम लोग एक एग्जांपल स्टार्ट करें, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और पहला एग्जांपल हमारा है सपोज NH3 5 क्रोमियम, और यहाँ पे OH आ गया है, और यहाँ पे फिर क्रोमियम आ गया है, और फिर NH3 और फिर 5, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे Cl5। इसमें जो OH है वो ब्रिजिंग लिगेंड का काम करता है। कौन सा लिगेंड है ये, ब्रिजिंग, दोनों क्रोमियम के बीच में ब्रिज का काम करता है। देखो इनका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों का। तो देखो आपको सबको पता है, ये Cl जब यहां से जाएगा तो यहाँ पे कितना छोड़ के जाएगा, +5,
और इसका एक -1 होता है, तो ये इधर जाएगा तो टोटल +6 हो जाएगा, और टोटल +6 अब 2 क्रोमियम के हिस्से में आएगा, तो इसका मतलब एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सबसे पहले हमने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। अब नाम लिखने के लिए क्या करना है, देखो कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में तो आपको अलग सिस्टम मिलेगा और कुछ में अलग, बट दोनों सही है। देखो कुछ में तो क्या होता है, पहले सबसे पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखा जाता है और इसके नाम से पहले लगा दिया जाता है म्यू। तो म्यू की बात करें तो क्या है हमारा, म्यू हाइड्रोक्सो, वो पहली चीज हो गई। देखो एक ये पार्ट है और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम है, ठीक है, तो दोनों पार्ट सेम है तो इनको एक साथ लिख देंगे, तो बेस फिर ब्रैकेट। अब दोनों सेम पार्ट में नाम क्या है, लिगेंड है एमीन, क्या लिखूंगा, पेंटा एमीन। देखो यहाँ 20 आ गया ना, तो यहाँ पे पेंटा एमीन और यहाँ पे सिंपल कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये इसका नाम हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ से अगर हम लोग बड़े ब्रैकेट की बात कर ले, यहाँ से तो यहाँ पे छोटा और ये बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से जो भी ब्रिजिंग लिगेंड है उसके आगे म्यू हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर अब आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड सेम है बट 2 है या 3 है, तो उनके नाम से पहले डाई या ट्राई लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लेटिनम Cl और यहाँ पे फिर प्लेटिनम, फिर Cl, और फिर यहाँ पे P, ट्राईफेनिल PPS3 कर देता हूं मैं, ठीक है, ट्राईफेनिल फोस्फीनो, इसको एक तरह से बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, इधर भी सेम कहानी है, और PPS3 ये बंद और ये बड़ा, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछ ले अब कि इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ आप लोग, तो सबसे पहला काम ये है आप लोगों का, इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ आप लोग, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, दोनों प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आप लोगों को, और फटाफट बता दो। दोनों प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, फिर मैं नाम बता दूंगा। नाम तो देखो मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। अब 2 क्लोरीन आ गए तो डाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम डाई, फिर म्यू आएगा, और म्यू के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, या तो क्लोरिडो, क्लोरो लिख दो या क्लोरिडो लिख दो। सपोज मैं क्लोरिडो लिख देता हूं, क्लोरिडो हो गया हमारा। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो वापस 20 लिख दूंगा, ठीक है, और वापस 20 लिखने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा। अब क्या लिखूंगा, देखो 2 लिगेंड, एक क्लोरीन है और एक ट्राईफेनिल फोस्फीन है, पहले कौन आएगा, क्लोरिडो, तो लिखूंगा क्लोरिडो ट्राईफेनिल फोस्फीन। लोग समझ जाना, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ट्राईफेनिल फोस्फीन, और इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं प्लेटिनम। तो आप लोग बताओ प्लेटिनम के आगे ब्रैकेट में कितना लिखूंगा, बिल्कुल ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा यार, सीधी सी बात है, 4 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन का 4 माइनस, तो ब्रैकेट से इधर जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और +4 जो होगा वो 2 प्लेटिनम के हिस्से में आएगा, बिल्कुल सही है, ये इसका IPAC नोमेनक्लेचर। अब देखो 2 चीजें हो गई हैं, एक ही ब्रिजिंग लिगेंड है, 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, दोनों सेम हैं। तीसरी कंडीशन आएगी, अगर 3 ब्रिजिंग लिगेंड है तो ट्विस्ट लगा देंगे, बात वो की वही रहेगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जब हम लोग दोनों लिगेंड अलग अलग लेते हैं, दोनों लिगेंड अलग अलग लेने की कहानी मैं बताता हूं। सपोज आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम
सर ऊपर वाले में क्लोरीन नहीं लिखा है, कहाँ पे नहीं लिखा है भाई? जस्ट कहानी क्लोरीन कौन से वाले में बता रहे हो? के ऊपर वाले में उसमें नहीं है उसका मैं, अच्छा लास्ट वाला, हाँ ये सही बात है बिल्कुल, ये क्लोराइड, छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्लोराइड इसका काउंटर पार्ट है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही हो गया है। इतना मतलब एक्चुअल में क्या है ना, पढ़ाते टाइम इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है कि छोटी छोटी चीजें तो एक बार मान के चलो। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब की बार दोनों ब्रिजिंग लिगेंड अलग अलग लेते हैं। एक ले लिया है OH, एक ले लिया है H2, और फिर इधर लिख दिया है Cr, और फिर है NH3 4। ठीक है भाई, चेक कर लो एक बार, कोई भी इश्यू तो पूछ लो। अब देखो, चलो एक बार आप लोग बताओ अब इसका नाम। कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं, क्या होगा इसका नाम? अगर इसका नाम बता दिया तो बस फिर अपना ये मान लो ब्रिजिंग लिगेंड वाला नोमेनक्लेचर खत्म। इसी के साथ हम लोग क्लास भी खत्म कर लेंगे। बस इसी लेवल तक पूछेगा, कुछ एग्जांपल्स आप ढूंढ के सोल्व कर लेना, या मेरे को बोल देना 5-7 एग्जांपल ब्रिजिंग वाले में भेज दूंगा। आप लोग उनका नाम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप फटाफट आप लोग इसका नाम बता दो अब, फिर हम लोग कल से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको 1 2 3 क्लासों में, जैसा भी है 2 या 3 क्लासों में हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा केवल आइसोमेरिज्म रहेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वहां से। फटाफट रिप्लाई कर लो आप लोग, इस कंपाउंड का नाम बता दो। इसे आप लोग नहीं लिख पाओगे क्योंकि शायद आपको वर्ड नहीं मिलेंगे, कुछ मैं बताता हूँ देखो आपको। सबसे पहले तो देखो आपको क्रोमियम का एक चीज और भूल गया मैं, इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है आपको। ये ब्रैकेट बंद है और यहाँ पे 1 मिनट, पर चार्ज लिखना है मेरे को। फोर प्लस, अब आप लोग करके बताओ। क्योंकि पहले आपसे नाम नहीं लिखा जा रहा होगा क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस नहीं हो रहे होगे, बिल्कुल सही है। अब आप लोग इजीली लिख लोगे। अब आप लोग बताओ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बेस टेट्रा एमीन क्रोमियम नाइट्रेट, बस बिल्कुल सही है। बस वही इशू आ रहा था थोड़ा सा, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत आई होगी। इसका +3 आ जाएगा और इसका +3 आ जाएगा। देखो इसका नाम हो जाएगा म्यू एमिडो, ये जो ग्रुप है मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। के बाद में फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो और हाइड्रोक्सो, डोक्सो ही कर देता हूं, क्लियर है। उसके आगे बेस, और बिस के आगे आएगा टेट्रा एमीन, के आगे आएगा टेट्रा एमीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है। और ये इसका IUPAC नेम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से 3-4 मैंने कंपाउंड बता दिए हैं। कुछ कंपाउंड्स में लिख देता हूं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। CO3, ऐसे नहीं, पुस्तक में लिखना क्या है, ओ होल ट्राइस, ठीक है। FeCO CO,
ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे एफ ई और सी ऑफ, एक तो इसका नाम लिख लेना आप लोग, क्योंकि इसमें भी ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक है। एक और मैं बताऊं आप लोगों को, क्लोरीन क्लोरीन कॉपर, क्लोरीन कॉपर और क्लोरीन। अब एक बात बता सकते हो क्या, ये जो मैंने सेकंड कंपाउंड लिखा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जो सेकंड कंपाउंड मैंने लिखा है, उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ब्रिज लिगेंड वाले एग्जाम्पल सर आप भेज के लिए, बिल्कुल। कुछ दो तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और मैं भेज दूंगा। बाकी एक बार ये बताओ, ये जो कॉपर वाला कंपाउंड मैंने लिखा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो देखो बहुत सारी चीजें, देखो ना तो किताबों से सॉल्व होंगी, ना मेरे पढ़ाने से सॉल्व होंगी। आप कितना ही पढ़ लो फिर भी वो आपको लगेगा कि यार क्या हुआ है। तो कुछ चीजें केवल समझने की होती हैं, माइंड भी लगाना पड़ता है। फटाफट रिप्लाई करो। कॉपर में दो, दो क्यों आएगी भाई? अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो छह होनी चाहिए, सॉरी तीन होनी चाहिए। तीन क्यों होनी चाहिए वो तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल होगा नहीं, बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एक तरह से इसका ये बॉन्ड और इसका ये बॉन्ड, वो वाली कहानी आएगी। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर, वो वाली कहानी आ जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कॉपर की सेकंड ही आएगी, क्योंकि फिर आप ये मत, अब ये मत पूछ लेना सर सारे रूल क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो सारे रूल फेल हो गए। इसकी भी सेकंड आएगी और इसकी भी सेकंड आएगी। क्या लिख सकते हैं इसका नाम? डाई म्यू क्लोरिडो बेस, डाई क्लोरो कॉपर सेकंड। सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। वो देखो, ये बात सही है आपकी, मैं समझ गया। ये बॉन्ड तो एज ए कोऑर्डिनेट होंगे और ये वाले बॉन्ड कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी इसलिए आई गई क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +3 नहीं हो सकता। मेन कहानी ये है, अगर और कोई एटम होता तो एडजस्ट कर लेता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, चलो एक और लिख लो, उसका भी आप लोग नाम लिख लेना। NO होल ट्वाइस Fe PS2 Fe और होल ट्वाइस, तीनों का नाम लिख लेना आप लोग। ये काफी सारी प्रैक्टिस, लगभग 25-26 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने। कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए देखो नोमेनक्लेचर में, पर जितना भी हो सकता है आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ये प्रैक्टिस वाला गेम खत्म आज का। और कल परसों और परले रोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये मान के चलो, एक क्वेश्चन तो नोमेनक्लेचर से, एक क्वेश्चन वीबीटी से, एक क्वेश्चन सीएफटी से, और एक क्वेश्चन लगभग आइसोमेरिज। तो 4-5 पार्ट में 4-5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये मान के चलना, जो भी 7-8 6-7-8 जो भी लेक्चर होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो बता दो। सर यहाँ NO का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे NO का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, मतलब ये एज ए नाइट्रोसिल काउंट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लेना, बस यही थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है।
वो थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे मैं बता दूं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, चलो आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो तो बताओ, वरना खत्म करें हम लोग आज की क्लास। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर, ये पता ही नहीं किस कंपाउंड में एनओ के लिए। देखो मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन वाला नहीं है वैसे। आप जब एटम की जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब देख के डिसाइड मत करो दशरथ, एक बार कोशिश करो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, आपके पास एडजस्ट ही नहीं होगा। देखो अब आप देखो, अगर आप इसको +2 मान लो, एक बार एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इसका +4 मान लो, इधर से +4 मान लो, सॉरी भाई प्लस मान लिया, तो देखो क्या हुआ, ये +1 और ये +1, देखो इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, इसको 0, तो ये दोनों प्लस इधर जाएंगे तो -2, तो देखो एफ ही का ऑक्सीडेशन नंबर कभी माइनस में आया है क्या? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंफ्यूज करेगा वो चीज, आपकी ऑक्सीडेशन नंबर डिस्टर्ब होगा। अगर आप सही एनओ को अगर आप सही कंसीडर नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वो आपका सेट नहीं होगा, ये मान के चलो। और देखो जनरल आइडिया आपको है ही कि कौन से मेटल का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आपने कभी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है क्या जिसमें मैग्नीज का +6 आ रहा हो? नहीं पढ़ा आपने। ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 के इर्द गिर्द घूमता है, +4 वाला भी रेयर चांस में, जैसे निकल प्लेटिनम मान लो आप लोग, बस इसका हो सकता है -1। -1 कभी नहीं आता है, ध्यान रखना। एनओ का मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन, शायद जो प्रॉब्लम है आपको मैं बता दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको एनओ वाले में, -i वाला लॉजिक नहीं लगेगा। मैंने आपको -i वाले में लिखवाया ही नहीं है एनओ माइनस को, चेक कर लो आप लोग जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेरी हो आपकी, या फिर खत्म करें? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।